तो उत्तर प्रदेश में जनादेश बीजेपी के पक्ष में नज़र आ रहा है और इस जनादेश का मुख्य कारण क्या है, इसको जानने के लिए हम बात करेंगे हमारे एडिटर सतीश सिंह जी से। सतीश सर, जिस तरह से बीजेपी की ये सरकार जो बनती दिख रही है, लगभग आंकड़ों में तस्वीर साफ भी हो गई है। अगर हम कारणों को समझने की कोशिश करें तो प्रमुख कारण क्या है? कई लोग कह रहे हैं कि लाभार्थी एक बड़ा कारण है। इसमें कोई दो राय नहीं कि लाभार्थी एक बड़ा कारण है। 15 करोड़ लोगों को 2 महीने में 2 बार राशन देना, और जो उत्तर प्रदेश है, एक यहाँ के लोगों में एक इमोशनल टच रहता है और भाजपा ने उस इमोशनल टच को समझा, राशन के साथ साथ नमक दिया, और नमक हलाली वर्ड को उन्होंने चुनाव में अच्छे से प्रचारित किया। उन्होंने लोगों के इमोशन को कैश किया, जो रिज़ल्ट में भी दिखाई दे रहा है। इसके साथ अगर हम देखें तो रिजल्ट में सिर्फ लाभार्थी के अलावा एक बड़ा कारण जो आपको दिखाई दे रहा है कि भाजपा को थोड़े बहुत वोटों का नुकसान जो हो रहा था, उसकी भरपाई मायावती ने कर दी। दरअसल पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में कि मायावती के खेमे से दलित वोट एक बड़ी संख्या में निकलकर भाजपा में शिफ्ट हो गया। ये भाजपा के जो नंबर आ रहे हैं उसमें एक बड़ा कारण इसका है। और जिस तरह से भाजपा की जीत हुई, यानी कि सपा की हार हुई। सपा की हार क्यों हुई? सपा के लिए विलन कौन रहा? हमने देखा मैसिव भीड़ थी रैलियों में, और भीड़ को देख के लगता था, और बॉडी लैंग्वेज बड़ी कॉन्फिडेंट अखिलेश यादव की। उसके बाद सपा की हार के लिए किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? एक बड़ा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा मुख्तार अंसारी के बेटे का, अब्बास अंसारी का। जब पहले दूसरे चरण के बाद एक हवा ऐसी बनी कि शायद सपा अपर हैंड है, उसके बाद इनके समर्थकों ने कुछ ऐसे रिएक्शन दिए जिससे जो हिंदू वोट बैंक है वो डर गया। और जब हम करीब से इलेक्शन को देख रहे थे तो दो चीज़ें चल रही थी। बीजेपी की कोशिश ही ध्रुवीकरण करने की, किसी तरह पोलराइज किया जाए पूरे इलेक्शन को, और अखिलेश यादव का जोर जातियों को इकट्ठा करने पर था, और अमित शाह का जो मॉडल था 17 वाला, कहीं ना कहीं उसको अडॉप्ट किया उन्होंने। तो क्या चला? जातिवाद नहीं चल पाया या ध्रुवीकरण हुआ जो समझ नहीं आया? एक्चुअली ध्रुवीकरण तो भाजपा के जो कोर रणनीति थी उसका हिस्सा था और वो चला। इसको हम समझ सकते हैं पश्चिमी यूपी के चुनाव से। अहम बिंदु था कैराना, और कैराना का पीछे की जो साइकी थी वो हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण ही था। 2017 में हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ पार्टी की चॉइस से सीएम बने, लेकिन अब 2022 में जनादेश है और जनता की चॉइस से क्लियर फेस के साथ बीजेपी गई थी। अगर योगी आदित्यनाथ के इस एक बार फिर से जो उदय हुआ उनका, या इस उदय को आप किस तरह से देखेंगे? राज्य की पॉलिटिक्स की बात करें या देश की पॉलिटिक्स की बात करें, योगी का उदय पॉइंट 2 किस तरफ जा रहा है? कई लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। अगर हम देखें तो सेमीफाइनल बीजेपी ने जिस रणनीति से जीता है उसका असर सीधे लोकसभा चुनाव में दिखाई देगा। जैसा मैंने कहा कि दलित वोटों का शिफ्ट होना, ये राजनीति का, उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है और बीजेपी के आगे की पॉलिटिक्स को एक बहुत मजबूत सपोर्ट है। योगी की जीत योगी को अब स्टेट पॉलिटिक्स से उठाकर नेशनल चेहरे के रूप में खड़ा कर रही है। आज की डेट में बात करें तो अगर मोदी जी, अमित शाह जी के बाद अगर कोई किसी का नाम ले रहा है बीजेपी में तो वो अब योगी जी ही हैं। तो योगी जी का नाम अब तमाम लोग ले रहे हैं और पार्टी कैडर जो है उसमें एक तरह से नया जोश देखने को मिल रहा है। आखिरी सवाल, जिसके बिना शायद ये टिक टैक कंप्लीट भी नहीं होगा, कि मोदी मैजिक हमने देखा, पूर्वांचल की बात हो, वाराणसी में कैंप किया मोदी ने, और यूपी के साथ उत्तराखंड में एक तरह से उन्होंने जो रैली की, तो पूरा सिनेरियो बदलता नजर आया। इस पूरे इलेक्शन को मोदी के पर्सोना को देखते हुए और मोदी मैजिक को देखते हुए कैसे रेट करेंगे? जहाँ जहाँ योगी के खिलाफ माहौल था वहाँ वहाँ मोदी चेहरा काम आया। मोदी जी ने 19 सभाएं की, लगभग 192 सीटों को उन्होंने कवर किया। अगर हम बात करें अभी तो लगभग इनमें 120 से अधिक सीटों पर भाजपा आगे चल रही है। तो देखा जाए तो मोदी मैजिक ने ज़बरदस्त काम किया है। अब उत्तर प्रदेश के इस नतीजे ने योगी मोदी की नई जोड़ी इस्टेब्लिश कर दी है।
अखिलेश सोलंकी, लखनऊ, दैनिक भास्कर। उत्तर प्रदेश चुनाव का हर नतीजा सबसे तेज सबसे सटीक जानने के लिए 10 मार्च को जुड़े दैनिक भास्कर ऐप से।